नमस्कार साथियों राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी अजीत सिंह जी का 6 मई के दिन देहांत हो गया। वो 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अपने चाहने वालों के बीच चौधरी साहब के नाम से विख्यात थे। चौधरी साहब का किसानों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव अपने आप में अनोखा था और ये समर्पण भाव उनको कहीं और से नहीं बल्कि अपने पिता चौधरी चरण सिंह से ही मिला था। आज जब चौधरी साहब हमारे बीच नहीं है तो हम सबके लिए एक बहुत समझने वाली बात है कि ऐसा चौधरी साहब में क्या था कि देश के किसानों के मन में और विशेष तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में उनके प्रति इतना प्रेम और सम्मान का भाव क्यों था। मैं आपके साथ चौधरी साहब के 2 ऐसे कार्यों की चर्चा करना चाहता हूं जिनके कारण चौधरी साहब न केवल किसानों के बीच बेहद ज्यादा लोकप्रिय हो गए बल्कि इन 2 कार्यों की वजह से किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलने लगा और फसलों को उपजाने की जो इनपुट कॉस्ट हुआ करती थी वो भी काफी कम हो गई। इनमें पहला कदम था 1996 में जब वो देश के खाद्य मंत्री थे। उन्होंने गन्ना मिलों की सर्किल दूरी को 25 किलोमीटर से घटाकर के 15 किलोमीटर कर दिया। अब ये सुनने में बहुत साधारण कदम लग सकता है लेकिन इसने गन्ना इंडस्ट्री में कंपटीशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जिससे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया और किसानों को आय बढ़ाने का मौका मिला। उनकी आय में बढ़ोतरी हुई क्योंकि अब वो पहले के मुकाबले अधिक मात्रा में गन्ना मिलों में पहुंचाने में सक्षम हो गए और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्थापित मूल्य उनको अपनी फसल का मिलना शुरू हो गया। चौधरी साहब द्वारा जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किसानों के लिए किया गया वो उन्होंने उस समय किया जब वो जुलाई 2001 से मई 2003 के बीच देश के कृषि मंत्री थे। उन्होंने देश में कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम लेकर के आए। इस स्कीम के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक रास्ता तय हो गया। इससे किसानों की ऐसी फसलें जिनका ड्यूरेबल पीरियड कम होता है यानी वो जल्दी खराब हो जाती है और मार्केट तक नहीं पहुंच पाती, इन फसलों का ड्यूरेबल पीरियड बढ़ गया कोल्ड स्टोरेज क्षमता की वजह से, जिससे किसानों को उनकी फसलों का दाम भी मिल पाया और उनकी इनकम बढ़ी। बाद में अलग अलग सरकारों ने इस स्कीम पर बहुत बल दिया और देश में कोल्ड स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए अलग से प्रयास किए, लेकिन इसकी शुरुआत चौधरी साहब ने ही की थी। इन दोनों कदमों का जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ा वो ये कि किसानों की आय बढ़ने से उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन को तवज्जो देनी शुरू कर दी। आज जो हम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सर्विसेज में किसानों के बच्चों को देखते हैं वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईएएस हैं और समाज के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरह की सर्विस दे पा रहे हैं, तो इसमें चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और यही कारण है कि वो किसानों के बीच और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच एक रियल हीरो रहे हैं। अपने राजनीतिक करियर में भी चौधरी साहब ने बहुत सफलताएं अर्जित की। 1986 में वो पहली बार राज्यसभा के लिए इलेक्ट हुए। उसके बाद 1989 से लेकर के 2014 तक लगातार बागपत लोकसभा क्षेत्र से वो निर्वाचित होते रहे। इस दौरान केवल 1998 के बाई इलेक्शन में ही वो यहाँ से हारे। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से चौधरी साहब को राजनीतिक रूप से बेहद ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि चौधरी साहब और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति का आधार स्तंभ हिंदू मुस्लिम यूनिटी था, जिसे 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने तोड़ दिया। शायद इस क्षेत्र की सांप्रदायिक ताकतों को ये पता था कि जब तक इस आधार स्तंभ को वो तोड़ेंगे नहीं तब तक उनकी स्वयं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस क्षेत्र में पूरी नहीं हो सकती और वो चौधरी साहब को इस क्षेत्र में कभी भी चुनौती नहीं दे सकते। इसका उदाहरण आप हाल ही में देख सकते हैं जब कृषि कानूनों के विरोध में इस क्षेत्र में दोबारा से हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होना शुरू हो गए किसान महापंचायतों में, तो उन्हीं सांप्रदायिक ताकतों ने जिनको 2013 के सांप्रदायिक दंगों से फायदा हुआ था दोबारा लोगों से ये अपील करनी शुरू कर दी कि वो 2013 के दंगों को याद करें। लेकिन यहाँ की किसान महापंचायतों में दोबारा चौधरी साहब की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को वही समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका सबसे ताजा उदाहरण हाल ही में यूपी में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में आप देख सकते हैं, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है। चौधरी साहब का व्यक्तित्व कितना शालीन, सभ्य और विनम्र था, इसका उदाहरण हम कृषि वैज्ञानिक देवेंद्र शर्मा की फेसबुक पोस्ट में देख सकते हैं। चौधरी साहब को याद करते हुए देवेंद्र शर्मा लिखते हैं कि उन्होंने मुझे 2-3 हफ्ते पहले ही फोन किया था। सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे इस बात के लिए माफी मांगी कि वो पिछले 2-1 सालों से मुझसे टच में नहीं रहे। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताना चाहा कि वो मेरे द्वारा किसानों और खेती के लिए किए गए कार्यों को कितना सराहते हैं। फिर उन्होंने मेरे द्वारा की गई रिसर्च या जो इंफॉर्मेशन मैं यूज करता हूँ उनको अपने सार्वजनिक भाषणों में यूज करने के लिए परमिशन मांगी।
इस स्तर की उनकी विनम्रता थी। दोस्तों, चौधरी अजीत सिंह जी के चले जाने से किसान राजनीति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, खाली स्थान बना है और आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल और उनके पुत्र जयंत चौधरी इस खाली स्थान को किस तरह से भरते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल चौधरी साहब की विचारधारा को ही आगे बढ़ाएगी, उन्हीं की विचारधारा पर आगे बढ़ेगी। चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।